पिछले वीडियो में हमने कहानी सुनी थी बुद्धिमान शिष्य। मुझे लग रहा है कि ये आपकी कहानी सुनने की जो क्या कहेंगे इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो चलिए फिर से हम एक कोई नई कहानी सुनते हैं। फिर वही आप सुनेंगे सुनाएंगे। हम कहानी सुनेंगे। हमें आपसे कहानी सुनना अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, सुनिए। बहुत अच्छी कहानी है। आपने कहानी सुनी होगी ना। एक कौवा था, एक और एक हंस था। फिर वो उसने देखा ये बहुत गोरा है, सफेद है, तो कौवे ने सोचा मैं भी गोरा हो जाऊं, नहाने चला गया। कहानी पता है ना आपको, काला था लेकिन वो गोरा हो सकता है, क्या आप बताइए। चलिए वही कहानी हम सुनते हैं और बोलते हैं संस्कृत में। एक काकः एक हंस। क्या अर्थ हुआ इसका? एक कौवा है, इसमें है जो है ना संस्कृत में लिखते भी है, नहीं भी लिखते तो भी उसका अर्थ निकलता है। एक काकः अस्ति, है ना, एक हंस अस्ति। एक कौवा है और एक हंस है। काकः श्याम वर्ण। कौवा कैसा होता है? काक अर्थात कौवा, क्रो। क्रो कैसा होता है कौवा? काला। काले को कहते हैं श्याम वर्ण, काले रंग का। रंग को कहते हैं वर्ण। ठीक है, काकः श्याम वर्ण, हंस शुभ्र वर्ण। हंस कैसा था? सफेद रंग का था, शुभ्र रंग का था। एकदा काकः हंसम प्रति कथयति। एक बार, एकदा यानी एक बार, काक जो है कौवा हंस को कहता है भवान बहुत सुंदर अस्ति, आप बहुत सुंदर हो। अहम कुरूपः अस्मि, मैं कुरूप हूं। अहम अपि शुभ्रम भवितुम इच्छामि। अहम अपि मतलब मैं भी, शुभ्रम शुभ्र यानी सफेद, भवितुम होना चाहता हूं, इच्छामि। हंसः कथयति भवान गंगायाम स्नानं करोतु शुभ्रः भविष्यति। हंस क्या बोला? हंसः कथयति, हंस बोला भवान मतलब आप, गंगायाम यानी गंगा में, स्नानं करोतु स्नान कीजिए, आप गंगा में स्नान कीजिए, शुभ्रः भविष्यति सफेद हो जाओगे, है ना, व्हाइट हो जाओगे, गोरे, अपन गोरा कहते, गोरे हो जाओगे। काकः गच्छति, काक कौवा जाता है, गंगा मध्ये स्नानम करोति, गंगा में नहाता है। तथापि फिर भी, काकः शुभ्रः न भवति, फिर भी कौवा शुभ्र अर्थात गोरा नहीं होता है। अनंतरम काकः पाषाण खंडेन सह स्वशरीरम घर्षयति। फिर क्या होता है? अनंतरम फिर काकः पाषाण खंडेन मतलब पत्थर से, है ना, स्वशरीरम घर्षयति। यह सह की आवश्यकता नहीं है। काकः पाषाण खंडेन सह स्वशरीरम घर्षयति, फिर कौवा पत्थर से अपना खुद का शरीर जो है घर्षयति मतलब रगड़ता है, अपने जो शरीर के ऊपर पत्थर रगड़ता है, तो पत्थर के ऊपर अपना शरीर रगड़ता है। ठीक है, घर्षयति। वारम वारम च स्नानम करोति, पुनः स्नान करता है ना, पुनः पुनः घर्षयति। तथापि शुभ्र न भवति, पुनः पुनः स्नान करता है, पुनः पुनः अपना शरीर जो है पत्थर से रगड़ता है जो, ठीक है, फिर भी वो शुभ्र होता है क्या? गोरा होता है? न भवति, नहीं होता है। अनंतरम शरीरे अतीव वेदना भवति, फिर क्या होता है? शरीर में उसके अतीव वेदना, बहुत दर्द, भवति होता है उसको। तत्रैव तस्य मरणम भवति, तत्रैव मतलब वहीं पर, तत्र यानी वहां, एव यानी ही, वहीं पर, तत्रैव तस्य यानी उसका मरणम भवति, उसका मरण हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उक्तंच कहा गया है, यह कहावत है कि अनुचितम अनुकरणम मृत्योः कारणम, अर्थात अनुचित अनुकरण करोगे, आप गलत
बातों का अनुकरण करोगे, गलत रास्ते पर जाओगे, चलोगे तो मृत्यु कारणम, आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए हमें गलत बातों का अनुकरण नहीं करना है, गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर नहीं जाना है। अभी हमने जो कहानी सुनी संस्कृत में, उसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि गलत रास्ते पे चलेंगे, गलत मार्ग का अनुसरण करेंगे, हम किसी को देखकर ब्लाइंड फॉलो करेंगे, अंधानुकरण, कि मुझे भी ऐसे बनना है, तो वैसा बनने के चक्कर में क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें विचारपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं वो देखकर अगर हम जिएंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा फायदा ही होगा, है ना, हमारा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कौवे का हुआ, कौवे ने हंस को देखकर सोचा मैं वैसा बन जाऊं, है ना, वैसा बनने के चक्कर में वो अपना प्राण गंवा बैठा। तो हम इस कहानी से ये पाठ सीखते हैं या सीख सकते हैं कि हमें अंधानुकरण नहीं करना है, विचारपूर्वक जीना है। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ रिमाइंड एजुकेशन में। धन्यवाद।